नमस्ते फूड लवर्स। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो आपके दिल और स्वाद को एक साथ छू लेगा। क्या आपने कभी अपने खाने के शौक को दुनिया के साथ शेयर करने का सपना देखा है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके हाथों का बना खाना लोगों के दिलों तक पहुंचे? मसालों की सौंधी खुशबू, ताजी सामग्री की महक और स्वादिष्ट खाना सीधा ग्राहकों को परोसने की खुशी, ये सब एक फूड ट्रक या फूड स्टॉल का जादू है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। एक ऐसा स्वादिष्ट सफर जिस पर निकलने के लिए आप भी बेताब होंगे। यह सफर न केवल आपके स्वाद को संतुष्ट करेगा बल्कि आपको एक नई दुनिया से भी रूबरू कराएगा। पूरे भारत में मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से लेकर कोलकाता के चहल पहल भरे बाजारों तक हर जगह आपको फूड स्टॉल और ट्रक मिलेंगे जो हमारे खाने पीने का एक अहम हिस्सा है। ये फूड स्टॉल और ट्रक न केवल खाने का आनंद देते हैं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं को भी जीवित रखते हैं। ये लोगों से खाने के जरिए जुड़ने का एक अनोखा मौका देते हैं जहां आप नए दोस्त बना सकते हैं और अपने खाने के शौक को साझा कर सकते हैं। घर का स्वाद, जायके का धमाका और खाने की कहुशी का एक पल देते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। अपना खुद का फूड ट्रक या स्टॉल शुरू करना एक मजेदार और रोमांचक काम है। ये आपको न केवल आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि आपको अपने सपनों को जीने का मौका भी देता है। इससे आप खुद अपने बॉस बनते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं और सबसे जरूरी बात, अपने खाने के लिए अपने प्यार को दुनिया के साथ शेयर करते हैं। अपने हिसाब से काम करते हैं और सबसे जरूरी बात, खाने के लिए अपने प्यार को दुनिया के साथ शेयर करते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो आपको आत्मसंतुष्टि और खुशी देगा। खाने के लिए अपने प्यार को दुनिया के साथ शेयर करते हैं। यह गाइड आपको अपने सपनों का फूड बिजनेस शुरू करने के हर स्टेप में मदद करेगा। यह गाइड आपको अपने सपनों का फूड बिजनेस शुरू करने के हर स्टेप में मदद करेगा। इसमें आपको सही सामग्री चुनने से लेकर ग्राहकों को आकर्षित करने तक की सभी जानकारी मिलेगी। तो आइए इस स्वादिष्ट सफर को साथ मिलकर शुरू करते हैं। यह सफर न केवल आपके लिए बल्कि आपके ग्राहकों के लिए भी यादगार होगा। किसी भी कामयाब बिजनेस की नींव अच्छी प्लानिंग पर टिकी होती है। यह प्लानिंग ही है जो आपके बिजनेस को एक मजबूत आधार देती है और उसे सफल बनाती है। इससे पहले कि आप अपने सपनों के फूड ट्रक की कल्पना करना शुरू करें, यह जानना जरूरी है कि आप किस मार्केट में कदम रख रहे हैं। मार्केट की गहराई से समझ आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह समझना जरूरी है कि आप किस मार्केट में कदम रख रहे हैं। मार्केट की डिमांड और सप्लाई का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। आजकल खाने में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से व्यंजन लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं, यह जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कौन से व्यंजन लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं? क्या लोग नए और अनोखे फ्लेवर्स की तलाश में हैं या फिर क्लासिक डिशेज को ही पसंद कर रहे हैं? शुरुआत अपने आसपास के इलाके से करें। अपने इलाके की डिमांड और सप्लाई को समझें। यहाँ किस तरह के फूड स्टॉल या ट्रक पहले से मौजूद हैं? क्या वे आपके संभावित ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं? वे क्या सर्व कर रहे हैं? उनके मेन्यू में क्या खास है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? मार्केट में ऐसी क्या कमी है जो पूरी नहीं हो रही है? क्या कोई ऐसा व्यंजन है जिसकी डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं? हो सकता है आपके इलाके में अच्छे साउथ इंडियन डोसे की कमी हो, या फिर किसी और खास व्यंजन की, या फिर हेल्दी और पौष्टिक सलाद की डिमांड हो। लोगों की बदलती हुई खाने की आदतों को ध्यान में रखें। एक बार जब आप मार्केट को अच्छे से समझ लेते हैं तो अपने कॉन्सेप्ट को तय करने का समय आ जाता है। आपकी खासियत क्या होगी? आपका यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा? तो अपने कॉन्सेप्ट को तय करने का समय आ जाता है। आपकी खासियत क्या होगी? क्या यह आपकी दादी माँ की बटर चिकन की सीक्रेट रेसिपी होगी? क्या यह आपकी दादी माँ की बटर चिकन की सीक्रेट रेसिपी होगी? या फिर क्लासिक स्ट्रीट फूड को आपका अपना अनोखा ट्विस्ट? या फिर क्लासिक स्ट्रीट फूड को आपका अपना अनोखा ट्विस्ट? लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। सही लोकेशन का चुनाव आपके बिजनेस की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। अपने फूड ट्रक या स्टॉल के लिए सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। सही जगह का चुनाव आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ऐसी जगहों की तलाश करें जहां लोगों का आना जाना ज्यादा हो, जैसे कि व्यस्त बाजार, ऑफिस एरिया या फिर टूरिस्ट प्लेसेस। जैसे कि व्यस्त बाजार, ऑफिस एरिया या फिर टूरिस्ट प्लेसेस। इन जगहों पर आपके फूड ट्रक को ज्यादा ग्राहक मिल सकते हैं। अपनी चुनी हुई जगह पर दुकान लगाने के लिए जरूरी नियमों और परमिट के बारे में भी पता कर लें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक परमिट और लाइसेंस हैं ताकि आप बिना किसी रुकावट के अपना बिजनेस चला सकें।
किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह फूड ट्रक या स्टॉल लगाने के लिए भी कानूनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप सभी नियमों और कानूनों का पालन कर रहे हैं ताकि आपका बिजनेस बिना किसी रुकावट के चल सके। इसमें आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, जरूरी लाइसेंस और परमिट लेना और फूड सेफ्टी के नियमों का पालन करना शामिल है। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन सही जानकारी और तैयारी के साथ आप इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। शुरुआत अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा और याद रखने लायक नाम चुनने से करें। यह नाम आपके ब्रांड की पहचान बनेगा और ग्राहकों को आकर्षित करेगा। यह आपके ब्रांड की पहचान होगी, इसलिए सोच समझकर चुनाव करें। एक प्रभावी ब्रांड पहचान आपके बिजनेस को प्रतिस्पर्धा में आगे रख सकती है। एक बार जब आपके पास नाम हो जाए तो आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना होगा। यह प्रक्रिया आपके बिजनेस को कानूनी मान्यता देती है और आपको कई लाभ प्रदान करती है। आप चाहें तो एक व्यक्तिगत व्यवसाय, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, इसलिए सही चुनाव करें। इसके बाद आपको जरूरी लाइसेंस और परमिट लेने होंगे। यह सुनिश्चित करता है कि आपका बिजनेस सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें स्पाइसी फूड लाइसेंस, दुकान और प्रतिष्ठान का लाइसेंस और शायद फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी शामिल है। यह लाइसेंस और परमिट आपके बिजनेस को सुरक्षित और कानूनी रूप से संचालित करने में मदद करते हैं। जरूरतें आपकी लोकेशन और आप किस तरह का खाना बना रहे हैं उस पर निर्भर करती हैं। हर लोकेशन के अपने नियम और कानून होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है। फूड सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। यह न केवल आपके ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि आपके बिजनेस की साख को भी बनाए रखता है। सुनिश्चित करें कि आपका फूड ट्रक या स्टॉल द्वारा तय किए गए सभी साफ सफाई और हाइजीन मानकों को पूरा करता है। ये आपके बिजनेस की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। इसमें सफाई बनाए रखना, ताज़ी सामग्री का इस्तेमाल करना, खाने को सही तापमान पर स्टोर करना और अपने स्टाफ को फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग देना शामिल है। ये सभी कदम आपके बिजनेस को सफल और सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, अपने फूड ट्रक या स्टॉल को तैयार करना। अगर आप फूड ट्रक के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक सही गाड़ी में पैसा लगाना होगा। गाड़ी का साइज, उसका डिजाइन और चलते फिरते अपनी किचन को चलाने के लिए जरूरी उपकरणों के बारे में सोचें। चाहे ट्रक हो या स्टॉल, आपको उसे खाना बनाने और परोसने वाले सभी जरूरी उपकरणों से लैस करना होगा। इसमें स्टोव, ओवन, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, ग्रिल, चॉपिंग बोर्ड, बर्तन और परोसने के बर्तन शामिल हैं। ऐसे उपकरण चुनें जो मजबूत हों, टिकाऊ हों और खाना पकाने की आपकी जरूरतों को पूरा करते हों। किसी भी फूड बिजनेस के लिए ताजी और अच्छी क्वालिटी की सामग्री बहुत जरूरी है। स्थानीय सप्लायर्स के साथ अच्छे संबंध बनाएं जो आपको ताजी सब्जियां, मीट, मसाले और बाकी चीजें नियमित रूप से उपलब्ध करा सकें। बेहतरीन डील पाने के लिए लोकल मार्केट और होलसेलर्स से जरूर संपर्क करें। सेक्शन 5, स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करना, मेन्यू डेवलपमेंट। आपके फूड ट्रक या स्टॉल की जान उसका मेन्यू होता है। यह आपके खाने के हुनर को दर्शाता है, लोगों के स्वाद को ध्यान में रखता है और आपके कस्टमर्स को कुछ यूनिक ऑफर करता है। शुरुआत अपने खास व्यंजनों को फाइनल करने से करें। ये वो डिशेज हैं जिनके लिए आप जाने जाएंगे, जो लोगों को अपनी ओर खींचेंगी। अपने मेन्यू को छोटा और फोकस्ड रखें। ऐसे व्यंजनों का चुनाव करें जिन्हें आप लगातार और आसानी से बना सकें। ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए वेज और नॉन वेज दोनों तरह के ऑप्शन रखें। स्वाद के साथ एक्सपेरिमेंट करने और नए नए व्यंजन पेश करने से न डरें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपका मेन्यू ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किफायती हो। सेक्शन 6, खुशबू फैलाने का समय, मार्केटिंग और प्रमोशन। एक बार जब आपका फूड ट्रक या स्टॉल तैयार हो जाए तो पूरी दुनिया को इसके बारे में बताने का समय आ गया है। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। अपने मेन्यू दिखाने, मुंह में पानी लाने वाले फूड फोटो शेयर करने, अपनी लोकेशन बताने और अपने कस्टमर्स से जुड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पेज बनाएं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अच्छे डिस्काउंट और ऑफर दें। अपनी पहुंच बढ़ाने और अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करने पर विचार करें। मुंह से मुंह प्रचार आज भी मार्केटिंग का एक असरदार तरीका है।
अपने संतुष्ट ग्राहकों को प्रोत्साहित करें कि वे आपके बारे में अपने दोस्तों और परिवार को बताएं। सेक्शन 7, मुस्कुराहट के साथ सेवा, ऑपरेशंस और कस्टमर सर्विस। फूड ट्रक या स्टॉल चलाना सिर्फ स्वादिष्ट खाना परोसने के बारे में नहीं है, यह बेहतरीन कस्टमर सर्विस देने के बारे में भी है। अपने स्टाफ को फ्रेंडली, एक्टिव और ग्राहकों की जरूरतों के प्रति चौकस रहने की ट्रेनिंग दें। अपने कस्टमर्स के लिए खाने का एक अच्छा एक्सपीरियंस सुनिश्चित करने के लिए अपने काम करने की जगह को साफ और व्यवस्थित रखें। फूड ट्रक बिजनेस में तेजी बहुत जरूरी है। ग्राहकों को इंतजार पसंद नहीं होता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपकी टीम को खाना जल्दी और अच्छी तरह से तैयार करने और परोसने की ट्रेनिंग दी जाए। सुधार के लिए कस्टमर फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। अपने कस्टमर्स को प्रोत्साहित करें कि वे खाने, सर्विस और कुल मिलाकर एक्सपीरियंस के बारे में अपने विचार शेयर करें। इस फीडबैक का इस्तेमाल जरूरी बदलाव करने और अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए करें। सेक्शन 8, अपनी कमाई का हिसाब, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपने फूड ट्रक या स्टॉल की सफलता के लिए अपने पैसों का सही तरीके से हिसाब रखना बहुत जरूरी है। अपनी आमदनी और खर्चों का पूरा हिसाब रखें। इसमें कच्चे माल की लागत, किराया यदि लागू हो, स्टाफ की सैलरी, बिजली पानी के बिल और मार्केटिंग के खर्चे शामिल हैं। अपने बिजनेस के लिए स्पष्ट फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करें। आप हर महीने कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं? आप अपने बिजनेस में कितना पैसा दोबारा लगा सकते हैं? लेन देन को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए यूपीआई और मोबाइल वॉलेट जैसे डिजिटल पेमेंट के तरीकों का इस्तेमाल करने पर विचार करें।